पैसा लेकर पलटे थे तो पैसा लेके और क्या उछलने से बिहार बदलने के लिए खुद बदल गए। पता नहीं कितना में डील हुआ, खुद पैसा लेकर बदल गए। तो ये सब कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा ये सब है। अच्छा एक बात बता दीजिए, मनीष कश्यप कल तक बेतिया की लोगों की उम्मीद बन गए थे, कह रहे थे कि हम यहाँ की युवा को 1 लाख युवा को रोजगार देंगे। अब बेतिया की युवा के साथ क्या होगा? अब रोजगार मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो खुद का शासन वगैरह है, जो फोन उठाना बंद कर दिए हैं, उनका बात कुछ मानते ही नहीं है। तो क्या करेंगे आगे चलकर? कुछ नहीं करेंगे। अब भाजपा से नाराज चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विधानसभा में हम जाएंगे। वो नहीं जाएंगे, बोलने से नहीं होता है, करने से होता है, जाने से होता है। मनीष कश्यप तो अब भाजपा के पास चले गए हैं और जितना लोग उनको प्यार दिया बेतिया से जीतने के लिए, वो अपना ठुकरा दिए सब कुछ। अब लगता है कि वो विधायक का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अच्छा ये बता दीजिए, कल तक वहाँ तक वादा कर रहे थे लोगों से कि हम अगर जीतते हैं तो आपको रोजगार देंगे। वो जीत रहे थे, वो जो सांसद का जो चुनाव हो रहा था वो जीत रहे थे। बिल्कुल, मैं वहाँ का वीडियो कवर किया, वहाँ के लोगों के आस बन गए थे मनीष कश्यप। अरे वहाँ के लोग चंदा मिला कर उनको जिताने के लिए पैसा दिया, वहाँ से वो फिर भी वो पलट गए। निर्दलीय चुनाव लड़ते तो जरूर जीतते, निर्दलीय लड़ते तो जरूर, लेकिन वो भाजपा के साथ जाके मतलब थोड़ा सा गलती कर दिया, इसलिए वो नहीं जीत पाए। अरे जनता का विश्वास को वो ठुकरा दिए वो। अच्छा आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि विधानसभा की हम तैयारी करेंगे, विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। अब लड़ेंगे लेकिन जितना मुश्किल है। जितना मुश्किल है? हाँ जितना मुश्किल है। आप क्या कहिएगा? जनता का मतलब अगर प्यार उसको पाना था, निर्दलीय लड़ना था, अगर निर्दलीय लड़ता तो उसको प्यार मिल जाता। उसको प्यार इसलिए नहीं मिला, वो किसी पार्टी से सपोर्ट लेके उससे लड़ाई, उससे इसलिए उसको कुछ नहीं मिला। और निर्दलीय लड़ता जरूर, उसके लिए जनता कुछ करता है। निर्दलीय लड़ता जनता तो कुछ है। हाँ, लेकिन हम वहाँ का वीडियो कवर कर रहे थे उस समय पश्चिमी चंपारण के, तो वहाँ के लोगों को उम्मीद बन गया था, वहाँ के लोगों की आस बन गया था इस बार मनीष कश्यप समझे। लेकिन अब देखिए पता नहीं क्या हुआ। वहाँ इतना प्यार था जनता का कि जनता मनीष कश्यप को दूधों से नहा रहा था। जनता दूध से नहाया गया था। इतना प्यार मनीष कश्यप को कभी नहीं मिला था। माँ का क्या जवाब देंगे मनीष कश्यप जो माँ दूध से नहलाई थी? वही ना, वो मुँह छिपा रहे हैं, खुद अपना मुँह छिपा रहे हैं, बिहार में नहीं आ रहे हैं जल्दी। मनोज तिवारी जी के साथ में घूम रहे हैं। हम खुद भाजपा के सपोर्टर हैं, बट लेकिन मनीष कश्यप का मतलब वहाँ का जो प्यार था, जनता के बीच प्यार था, उसके साथ वो अच्छा नहीं किए। कह रहे हैं अपने ही रूठते हैं, अपने को मना लिया जाएगा। अब मनाना, जनता को मनाना मुश्किल है। कह रहे हैं अपने ही रूठते हैं, अपने को समझा लिया जाएगा, मना लिया जाएगा। जनता नाराज है तो फिर जनता कैसे, जनता का नाराज हो तो जिससे रूठ जाए उसको फिर दोबारा सपोर्ट जनता नहीं करना चाहते। जो हमारे लिए लड़ेगा उसी के लिए जनता आगे बढ़ेगा सीधा। क्या कहिएगा? मनीष कश्यप कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज दिख रहे हैं। भाजपा से नाराज दिख रहे हैं। हाँ। उनके बारे में हम क्या बोले? भाजपा से वो अपना उनका अलग पार्टी, तो जो प्रेस थे वही सही था उनके बिहार का विकास के लिए। अभी जो राजनीतिक दल में आ गए हैं तो विकास उनका संभव नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं बेतिया के लोगों को उम्मीद बन रहे थे, कह रहे थे हम सांसद में जाएंगे तो यहाँ के युवा को 1 लाख रोजगार देंगे। पार्टी के ऊपर से उनको दबाव आया कि आप बीजेपी में शामिल होइए, पर बीजेपी में शामिल होने के बाद तब तक उनका कुछ संभव काम का कोई संभव नहीं, वो अपना व्यक्तिगत अपना बना रहे हैं वो अपना। अच्छा उस माँ का क्या जवाब देंगे जो माँ, बेतिया की माँ उनको साक्षात दूध से नहलाया था? माँ को क्या जवाब दीजिएगा? तो बिहार का जनता ही समय ही बताएगा, आने वाला समय ही बिहार का जनता ही बताएगा। और चुनाव लड़ने के नाम पर, निर्दलीय चुनाव लड़ने के नाम पर वहाँ के लोगों से चंदा भी ले रहे थे। आओ तो चंदा तो पूरा फुल उनको गांव, पूरा समाज, पूरा बिहार सपोर्ट कर रहा था। तो अब वो ऐसा वक्त, ऐसा सिचुएशन में वो आ गए हैं कि बिहार की जनता वो उनको भी अब अच्छी तरह परिक ले कि वो क्या है क्या नहीं है। चलिए ठीक है। क्या कहिएगा? आप तो युवा है, मनीष कश्यप जी एक युवा थे और बेतिया की युवा का उम्मीद बन गए थे, कह रहे थे हम यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हम सांसद में जाएंगे, यहाँ के युवा को 1 लाख रोजगार देंगे। क्या कहिएगा उनके लिए? अभी भाजपा से नाराज चल रहे हैं। भाजपा से नाराज चल रहे तो इस्तीफा देना, इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। आपको पता है कि भाजपा से वो नाराज चल रहे हैं, वो कुछ नहीं। अब तो लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, मनोज तिवारी जी को सत्ता में वो ला दिए, अब तो उनका ना तो कोई पद है। अब साला मतलब जो माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं वो भी 18 साल के बाद उसका खर्च नहीं उठा पाते हैं, तो पार्टी क्या खर्च उठाएगी जी? पार्टी क्या खर्च उठाएगी? अब तो वो देख रहे हैं कि हम तो न घर के न घाट के 9 मन अनाज के हो गए हैं। बेतिया की, मेरे बिहार की जनता भी हमसे नाराज़ हो गई और लोकसभा में हमको कुछ मिला भी नहीं, तो अब कमाने खाने का तो कुछ चाहिए ना। तो वो एक देखिए
पेज हैक होना कोई बड़ा इशू नहीं है भैया। आप पॉपुलर आपका चेहरा है, आप चाहेंगे तो 1 घंटे में अपना पब्लिसिटी को फिर से आप पेज को बना लेंगे, नया पेज को आप रिकवर कर लेंगे, ठीक है, वो कोई बड़ा इशू नहीं था। मेरा पेज हैक हो गया था, किसी ने पूछा नहीं। अरे किसी ने पूछा नहीं तो आप वहाँ पे बैठे क्यों हैं? हटिए ना वहाँ से, हटिए वहाँ से, बैठे क्यों हैं? मैंने चुनाव में उनको इतना मदद किया, वो किया, एक का विरोध कर रहे हैं और एक के पास जा रहे हैं। जिस जब मनोज तिवारी भैया के ऊपर वो बोल रहे थे उसके कल होकर रवि किशन जी के पास गोरखपुर में गए थे, उनके पूरे टीम के लोग के साथ में रेडिसन होटल में वो थे। तो भैया आपको नाराजगी उनसे है। यही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो गए थे, वो उत्तर प्रदेश का विकास दिखा रहे थे और 2-4 दिन पहले का मैंने वीडियो देखा है कि उसी उत्तर प्रदेश की धरती पे वो उपस्थित थे और एक तार का वृक्ष था जो कि ऊपर से सूख के ऊपर से नीचे आ गया था। तो कह रहे थे ना कि तरवा का वृक्ष जो विकास है उत्तर प्रदेश का नीचे से गया है, ऊपर से आके नीचे झुक गया है। कैसे इंसान है भैया? 4 महीना पहले आप उसी चीज़ को दिखा रहे थे पॉजिटिव व्यू में, आज निगेटिव व्यू में दिखा रहे हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप यही साबित करना चाहते हैं ना कि भाजपा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, हम निष्पक्ष हो चुके हैं, फिर से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सब आइए और हमको व्यूज दीजिए, हमारा रोटी चलेगा, यही ना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? एक बात बता दीजिए, जो बेटियां की माँ जो उनको साक्षात दूध से नहलाए थे, उनके लिए क्या जवाब होगा? बेटिया की माँ को छोड़िए ना, वो अपनी माँ का पहले कद्र किए हैं। उनकी माँ लेकर गई थी, भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन किए थे तो दिल्ली लेकर गई थी, उनकी माँ के साथ में गई थी, बहुत खुश थी, उनकी माँ भी खुश थी और वो भी खुश थे कि देश का सबसे बड़ा पार्टी हमको मौका दिया है, हमको चुना, तो बड़ी खुशी थी। आज उनकी माँ का आज उनकी माँ क्या खुश है? जिस इंसान ने उनको पार्टी के अंदर शामिल किया उसी इंसान के ऊपर वो कटाक्ष दे रहे हैं, कटाक्ष बोल रहे हैं। क्या उनकी माँ इस चीज़ से खुश है? ऐसे लोगों का व्यवहार पता नहीं यार, मतलब क्या हम बोले। हो सकता है राजनीति व्यू में घुसे थे, राजनीति वाला थोड़ा बहुत चरित्र अपना लिए हैं, सुबह में कुछ शाम के कुछ, बिना पेंदी के लोटा, जब जने देखनी खीर होने गई नहीं, फिर वही हाल बा उनका। भैया हम लोगों की नज़र में उनका अच्छा कैरेक्टर था, अभी भी है कि ठीक है वो है, लेकिन भैया अगर आप उनको अपना आदर्श, कल लाइव सेशन में बोल रहे थे कि मैं मनोज तिवारी भैया को अपना आदर्श मानता था, मानता हूँ और मानता रहूँगा। जब आदर्श आप मानते हैं तो फिर उनके लिए ये निगेटिव व्यू क्यों दिखा रहे हैं कि उन लोगों ने मुझे मदद नहीं किया, उन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया, ये किया वो किया, ऐसे वैसे अलाने फलाने ठिकाने आप क्यों दिखा रहे हो? कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से यही साबित हो रहा है कि वो पत्रकारिता जगत में वापस आना चाहते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे और पत्रकारिता करेंगे तो उनके ऊपर एक टैग लग जाएगा गोदी मीडिया का, पार्टी में शामिल होने का। तो वो निष्पक्षता दिखाने के लिए पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं, मनोज तिवारी भैया को ट्रोल कर रहे हैं, ताकि लोग, बिहार के लोग समझ जाएं कि नहीं ये पार्टी से बाहर हो चुका है, अब ये निष्पक्ष है। तो भैया बिहार की जनता अब उतनी मूर्ख नहीं है, 5 जनरेशन आ गया है, कुछ महीने बाद 6G आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग का माइंड भी 6ठा जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना लोग यहाँ पे मूर्ख नहीं बैठे हैं कि आप लोग राजनीति के अंतर्गत सभी को मूर्ख बनाते जाएं और हम लोग मूर्ख बनते जाएं। कैसे बेतिया के लोगों की उम्मीद बन गया था, जब मैं वहाँ वीडियो कवर कर रहा था तो वहाँ के लोगों की उम्मीद बढ़ गया, नहीं इस बार मनीष कश्यप, इस बार मनीष भैया, जहाँ जाऊँ वहाँ के लोग बोल रहा है इस बार मनीष भैया। तो मनीष कश्यप एकाएक निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा किया है, एकाएक क्या मन में हुआ जाके भाजपा की सदस्यता कर लिए हैं? अच्छा, मनीष कश्यप का बात कर रहे हैं। पवन सिंह खड़ा हुए काराकाट से, वहाँ की जनता लाखों की भीड़ लगाई तो जीता दी। कोई गारंटी है कि आप खड़े हुए तो आप वहाँ जीतेंगे कि हारेंगे? आप एक सिद्धांत लेके चलते हैं, अगर उस सिद्धांत से किसी से आपको अगर लगा कि ये पार्टी मेरे सिद्धांत के अनुरूप चल रही है तो आदमी विलय कर लेता है। कितनी पार्टी एक दूसरे में विलय हुई, कितनी टूट गई। तो सिर्फ मनीष कश्यप को लेकर आप फोकस कर रहे हैं। अच्छा, उस युवा का उम्मीद टूटेगा कि नहीं टूटेगा जिस युवा के बारे में सोचे थे? पवन सिंह के बारे में हम लोग सोचे भी नहीं थे कि वो हारेंगे, क्योंकि वो आरा के शान है, भोजपुर के शान है, शाहाबाद के शान है, लेकिन जनता ने उनको हरा दिया। तो ये कह देना कि वहाँ से नाम वापस ले लिए, वो अपना इज्जत बचा लिए मनीष कश्यप, ये हारे नहीं। तो बेतिया के लोगों पर क्या भरोसा? जब काराकाट की जनता हरा सकती है पवन सिंह को जैसे स्टार आदमी को, पावर स्टार को, तो मनीष कश्यप उनके आगे क्या है आप बताइए? उनके भी पत्नी को लोग वो देते थे, क्या बोलते हैं, फाड़ में जो दिया जाता है औरत को, नेग एक तरह का, वो भी दी थी वहाँ की जनता ने, वहाँ के औरतों ने। तो क्या उनको रिजल्ट मिला? हार गए। और मान लीजिए कि अब नीतीश कुमार का सिद्धांत है, अब नीतीश कुमार का कुछ सिद्धांत नहीं है कि लेफ्ट है कि राइट है, कभी लेफ्ट की तरह चले जाते हैं, कभी राइट की तरह चले जाते हैं।
कांग्रेस की तरफ कभी लालू यादव चले जाते हैं तो वो कांग्रेस की तरफ रहते हैं, किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार। हर एक पार्टी का अपना अपना सिद्धांत है। कांग्रेस पार्टी में भी कितने फाड़ हो गए, अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग पार्टी बनाते चले गए। तरह तरह तो तृणमूल कांग्रेस अलग हो गई, शरद पवार अलग हो गए, कितने अलग हुए, एनडी तिवारी थे वो अलग हो गए। तो सिद्धांत पे आदमी चलता है, जैसा आपका सिद्धांत है। लोग विरोध करेंगे, लोग पक्ष में बोलेंगे, वो तो काम है करना है। नहीं, बेतिया की युवा को क्या संदेश देंगे जब वादा कर रहे थे कि हम युवा को, यहाँ की युवा को 1 लाख नौकरी देंगे, उनके लिए क्या होगा? आपको पहले से पता था वो बहुत तेज आदमी है, पवन सिंह जैसा वो बुर्बक आदमी नहीं है। उनको पता चल गया था कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो अगर बीजेपी ने ऑफर दिया उधर चले गए। अच्छा, उस माँ के लिए क्या जवाब होगा जो माँ साक्षात इनको दूध से नहलाया था? दूध से नहलाया था? हाँ, साक्षात इनको दूध से नहलाया गया था। अरे कितने लोगों को दूध से नहलाया गया, खून से नहलवाया गया, तो क्या हो गया उससे? ये कोई मुद्दा है महाराज? मुद्दा होता है विकास का, मुद्दा होता है चरित्र का, मुद्दा होता है। ये सब इतने तो छोटे मोटे मुद्दे हो गए कि दूध से नहलवा दिए, खून से नहलवा दिए, अगरबत्ती दिखा दिए। ये कोई मुद्दा है? मुद्दा से भटक के आप पत्रकारिता कीजिए। कह रहे थे बेतिया की चीनी मिल चालू करवाएंगे, आप क्या होगा? अरे भैया, तो राहुल गांधी भी बोले थे कि हम जीत जाएंगे तो 8,500। तो अब पूछिए ना कि क्या हो जाएगा। हम अग्निवीर खत्म कर देंगे, हम 8,500 खटाखट देंगे। उनसे आप पूछिएगा और क्या जवाब देंगे? जब सरकार वही हाल है कि जब मनीष कश्यप की सरकार बनबे नहीं किए, अब आप उनका बताइए कि राहुल गांधी बताइए अब 8,500 रुपये देने का वादा किए थे, खटाखट खटाखट। आप जहाँ आपकी सरकार है कम से कम वहाँ तो दे दीजिए।